दोस्तों, अफीम, चर्स, गांजा, हेरोइन ये सारे नशीले पदार्थ हैं। लोग इसकी तस्करी अलग अलग तरीकों से करते हैं, जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी चकरा जाएंगे। लेकिन आज की जो घटना मैं लेकर आया हूं, इसमें एक एयर इंडिया की एयर होस्टेस 1 किलो सोना अपने शरीर के उस अंग में छुपा कर लाती है, जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि कस्टम ऑफिसर उसके बारे में पता लगाने की वो लाख कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाते हैं। इसलिए कि खुफिया जराये से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एयर होस्टेस तकरीबन 1 किलो सोना वो अपने पास लेकर जा रही है, तस्करी का माल है। लेकिन जब एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग की जाती है तो चेकिंग मशीन इंडिकेट कर रहा होता है कि ये स्मगलिंग का सामान इसके पास तो है, लेकिन वो शरीर के किस अंग में छुपा रखी है इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब चेकिंग रूम में जाकर उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं, तब पता चलता है कि ये कहानी तो बिल्कुल फिल्मों जैसी है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, फिल्मों में आपने तो सुना होगा कि चरस, गांजा, अफीम या ऐसे जितने भी नशीले पदार्थ हैं, या तो पेट के अंदर या फिर किसी और चीज के अंदर या फिर किसी शरीर के अलग हिस्से पर बांध कर या उसके अंदर चीर फाड़ कर ऑपरेशन करके डालकर लोग लाते हैं और फिर उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो ऐसी है कि फिल्मों से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एयर इंडिया के अंदर एक एयर होस्टेस जिसका नाम सुरभि खातून होता है, वो बंगाल की रहने वाली है। मिडिल ईस्ट का एक देश है ओमान, वहां से एक फ्लाइट चलती है। मस्कट वहां की राजधानी है। IX-714 उस फ्लाइट के बारे में वहां की जो खुफिया इंटेलिजेंस होती है वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे देती है कन्नूर एयरपोर्ट को। कन्नूर एयरपोर्ट केरला में पड़ता है और कहा जाता है कि इस फ्लाइट के अंदर 1 किलो सोना जो स्मगलिंग का है वो जा रहा है और इस फ्लाइट की एक क्रू मेंबर है, या यूं कह लीजिए एयर होस्टेस उसके पास है। जैसे ही ये फ्लाइट कन्नूर एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो वहां जितने भी कस्टम ऑफिसर होते हैं वो सब उस फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। लैंड होते ही जब सारे मुसाफिर उस फ्लाइट से निकल जाते हैं, उसके बाद सारे एयर होस्टेस और उस जहाज के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सबको हिरासत में ले लिया जाता है और एक एक करके छानबीन शुरू की जाती है। लेकिन सब उसमें से बरी हो जाते हैं, एक को रोक लिया जाता है। उसका नाम सुरभि खातून होता है। जब उसको चेकिंग रूम में लेकर मशीन से चेक किया जाता है तो जो चेकिंग मशीन होता है वो इंडिकेट तो कर रहा होता है कि इसके पास स्मगलिंग का सामान है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि वो सामान रखी कहाँ है। जब उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि वो सामान कहाँ है। दरअसल वो अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर 1 किलो सोना छुपा रखी थी और उस सोने को मर्दों के जो लिंक होते हैं प्राइवेट पार्ट, उसका शक्ल देकर उसके अंदर डाल रखी थी। तो दोस्तों, ऐसे पता चलता है कि ये 1 किलो सोना स्मगलिंग का अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर छुपा रखी थी, जिसे देखकर कस्टम ऑफिसर भी चकरा गए, उनके भी पसीने छूट गए उसके अंदर जो स्मगलिंग का सामान था उसको बरामद करने में। आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसी कहानियां या फिर ऐसी चीजें फिल्मों के अंदर दिखाई जाती है, लेकिन आजकल जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में भी लोग ट्राई करने लगे हैं। जब उस एयर होस्टेस से पूछा गया कि तुमने ये कितनी बार किया है और किसके लिए करती हो काम, तो उसने कुछ लोगों का नाम भी बताया और ये भी बताया कि कई बार वो ये काम कर चुकी है। इसके उसके बाकायदा कमीशन मिलता है और उससे वो लाखों रुपए कमाती है। हालांकि एक एयर होस्टेस की जो सैलरी है वो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए होता है और धीरे धीरे वो सैलरी बढ़ती है। उसके बाद भी पता नहीं उसको क्या जरूरत पड़ गई जिससे उसने गैर कानूनी काम करके अपने आप को सलाखों के पीछे पहुंचा लिया। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में या हमारे सामने आती रहती है, जिसे सुनकर दिमाग शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि अक्सर जो वेब सीरीज या फिल्मों में होता है या तो वो रियल लाइफ में होता है या फिर जो रियल लाइफ में होता है उसी को फिल्मों में दर्शाया और दिखाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।